हर 100 साल बाद आने वाली पहली सावन की रात एक नागिन को अपना सच्चा प्यार या अपना सबसे बड़ा दुश्मन जरूर मिलता है। ये प्रकृति का नियम है जो कभी नहीं बदलता। लेकिन इस बार बनारस के घाटों पर जो हुआ उसने पूरे नागलोक की किस्मत बदल दी। ये है आराधना। आराधना ने 9 सालों की कठोर तपस्या के बाद आज पहली बार इंसानी रूप लिया था। आराधना घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़ती है। आराधना के लिए इंसानी दुनिया का हर एहसास नया था। वो बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी जिससे उसे ठंड लग गई थी। वो उसे नाग रूप में कभी नहीं लगती थी। उसका दिल एक आम इंसान की तरह धक धक कर रहा था। इंसानी शरीर कितना कमजोर होता है। ये ठंड, ये दिल की धड़कन, ऐसा लग रहा है जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। नागबाबा ने कहा था, आज सावन की पहली रात है। आज की रात मुझे इंसानी दुनिया में चुप कर रहना होगा क्योंकि आज मेरी शक्तियां सबसे कमजोर होंगी। आराधना लड़खड़ाती हुई घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगी। बनारस के इस पुराने घाट पर रात की इस पहर सन्नाटा बसता था। घाट से थोड़ी दूर एक चाय की टपरी थी, पर लड़का सर पर गमछा लपेटे हाथ में कुल्हड़ वाली चाय लिए खड़ा था। बारिश तेज थी लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था। ये है शिवा, बनारस का रहने वाला मस्त मौला अल्हड़, लेकिन दिल का एकदम साफ। शिवा अनाथ है, इन्हीं घाटों पर पला बड़ा है। लोग उसे शिवा कहते हैं क्योंकि वो हमेशा महादेव की धुन में रहता है। अरे शिवा बाबू, इस सावन की झड़ी तो रुकने का नाम ही ना ले रही। रात बहुत हो गई है, घर जाके सो जा रे लल्ला। अरे बाबा, इस सावन की बारिश और चाय का कुल्हड़, ये दोनों का जो मजा है ना, वो स्वर्ग में भी ना मिलेगा। और काहे का घर, घाट ही तो अपना घर है बाबा। महादेव की नगरी है, जिधर नींद आ गई उधर लेट जाएंगे। तभी शिवा की नजर घाट की तरफ से आती एक परछाई पर पड़ती है। इतनी रात गए कौन मेहरारू घाट पर अकेली घूम रही है, वो भी इस तूफान में। आराधना घाट से ऊपर सड़क की तरफ आ ही रही थी कि अचानक 3-4 काले लवादे पहने लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये कोई गुंडे नहीं थे, ये कहाँ सपेरे हैं। एक बहुत पुराना और खूंखार कबीला जो सदियों से सावन की पहली रात उस नागिन की तलाश में रहता है जिसके 100 साल पूरे हुए हैं। इनकी नजर आराधना के माथे पर चमकते अदृश्य नाग चिन्ह पर थी। उनमें से एक आदमी जिसका नाम रमन था, उसके हाथों में एक अजीब सी चमकती हुई रस्सी थी। 100 साल का इंतजार खत्म हुआ, आ गई नागिन अपने इंसानी रूप में। आज की रात वो अपने विष का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। चल चुपचाप हमारे साथ, हमारे गुरु को तेरी तलाश है। आराधना हरकत जा रही है। इंसानी शरीर में होने के कारण वो सच में कमजोर महसूस कर रही थी। दूर हटो मुझसे, तुम लोग नहीं जानते तुम किससे पंगा ले रहे हो। अगर नागलोक को पता चला तो तुमसे कोई जिंदा नहीं बचेगा। हटो दूर। अरे नागलोक तो बाद में आएगा, पहले तू तो बच ले। रमन वो चमकती हुई जादुई रस्सी आराधना की तरफ फेंकता है। रस्सी आराधना के पैरों में जाकर लिपट जाती है और वो दर्द से चीखती हुई कीचड़ में गिर पड़ती है। रस्सी में ऐसा कुछ था जो एक नागिन की ताकत खत्म कर रहा था। आह! बचाओ! कोई है! रमन उसके बाल से खींचने की कोशिश करता है। आराधना अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लग रहा था कि उसकी पहली रात उसकी आखिरी रात बन जाएगी। और तभी अरे ये का तमाशा चल रहा है बे यहाँ? एक भारी और कड़कदार आवाज सुन रमन और उसके साथी पलट कर देखते हैं। बारिश के बीच शिवा खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। ए लड़के, तू बीच में मत पड़, चुपचाप अपना रास्ता नाप, वरना इसी घाट पे तेरी चिता जलेगी आज। अरे वाह रे भैया, धमकी तो एकदम हीरो माफिक दे रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, ये बनारस है, महादेव की नगरी। यहाँ आधी रात को एक अकेली औरत पे हाथ उठा रहे हो और हमसे कह रहे हो रास्ता नापने को। भाग बोल भाग। शिवा एक ही झटके में आगे बढ़ता है और रमन के चेहरे पर ऐसा जोरदार घूसा मारता है जिससे रमन हवा में उड़ता हुआ सीधा कीचड़ में जा गिरता है।
बाकी 3 लोग शिवा पर झपट पड़ते हैं, लेकिन शिवा घाट का बड़ा मजबूत लड़का था। वो उन तीनों को ऐसे धोता है जैसे घाट पर धोबी कपड़े धोते हैं। ई लो, एक महादेव के नाम का, ई दूसरा बाबा विश्वनाथ के नाम का, और ई तीसरा बेवजह दिमाग खराब करने के नाम का। मारपीट पे रमन के हाथ से वो जादुई रस्सी छूट जाती है। काल सपेरे समझ जाते हैं कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं था। भागो यहाँ से, अभी ये लड़की हमारे साथ नहीं आ सकती। वो चारों अंधेरे की तरफ भाग जाते हैं। शिवा अपने हाथ झाड़ते हुए पीछे मुड़कर आराधना की तरफ देखता है। आराधना जमीन पर बैठी बारिश में भीगी हुई डरी और सहमी सी थी। शिवा के चेहरे का गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है। वो धीरे से आराधना के पास आता है और अपने गले से गमछा निकालकर आराधना के कंधों पर रख देता है। कहाँ हो मैडम, ठीक हो ना आप? ये गुंडे मवाली लोग से पंगा काहे ले लिया आधी रात को? और घर बार नहीं है का आपका, जो इस सावन की झड़ी में बाहर घूम रही हो? आराधना धीरे से अपना सर ऊपर उठाती है। जैसे उसकी नजर शिवा से मिलती है, वक्त जैसे ठहर सा जाता है। आराधना ने 100 सालों में कभी किसी इंसान को इतनी गहराई से नहीं देखा था। शिवा की गहरी भूरी आंखें, उसके माथे पर लगा चंदन और भस्म और उसके चेहरे की वो मासूमियत आराधना के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। ये वो एहसास था जो एक नागिन को कभी नहीं होना चाहिए था, एक इंसान के लिए आकर्षण। तुम कौन हो? अरे हम तो घाट के बाशिंदे हैं, लोग हमको शिवा बुलाते हैं। और आप कौन दुनिया से आई हैं जो ये बारिश में बिना छाता के टहल रही हैं? आराधना कुछ बोल नहीं पाई। उसका शरीर डर से और रस्सी के उस दर्द से कांप रहा होता है। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन चक्कर खाकर वापस गिरने लगती है। शिवा तुरंत आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। जैसे ही शिवा के हाथ आराधना के शरीर को छूते हैं, आराधना की आंखों के सामने अचानक भयानक लाल रोशनी आ जाती है। एक नागिन की छठी इंद्री कभी झूठ नहीं बोलती। जैसे ही शिवा ने उसे छुआ, उसका दिमाग चीख चीख कर कहने लगा कि ये इंसान खतरा है, ये तुम्हारा काल है। आराधना घबराकर शिवा की गर्दन की तरफ देखती है। बारिश के पानी से शिवा की शर्ट थोड़ी खिसक गई थी। आराधना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। शिवा की गर्दन के ठीक नीचे कॉलर बन की तरफ से एक अजीब सा निशान बना हुआ था। एक निशान जो बिल्कुल वैसा था जैसे एक त्रिशूल ने किसी नाग का सर काट रखा हो। ये निशान गरुड़ वंश या नाग काल का प्रतीक होता है, वो वंश जिसका जन्म ही नागलोक को तबाह करने के लिए हुआ था। हे शिव शंकर, ये क्या है? जिस इंसान ने अभी मेरी जान बचाई, उसके छूने से मेरा दिल एक तरफ प्यार से धड़क रहा है, लेकिन मेरा नाग अस्तित्व चीख रहा है कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये इंसान मेरा काल है। शिवा, जो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उसकी बाहों में कोई आम लड़की नहीं बल्कि 100 साल की नागिन है, वो बड़ी फिक्र से आराधना को देखता है। का हुआ जी, आंखें काहे फाड़ रही हैं? ज्यादा चोट लग गई का? चलिए आपको वैद्य जी के यहाँ ले चलते हैं। आराधना को लेकर पीछे वो एक बार शिवा को देखती है। शिवा एक ऐसा लड़का था जो उसके लिए फरिश्ता बनकर आया था, लेकिन जिसकी किस्मत में उसका दुश्मन बनना लिखा था। आराधना पीछे हटने लगती है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आना। इससे पहले कि शिवा कुछ समझ पाता, आराधना वहाँ से मुड़ती है और बारिश के अंधेरे में तेजी से भाग जाती है। शिवा वहीं खड़ा बारिश में भीगता हुआ उसे जाते हुए देखता रहता है। उसके हाथ में आराधना के बाल में लगा एक छोटा सा जुड़ा पिन सफेद मोती वाला रह गया था। शायद जल्दबाजी में आराधना के सर से गिर गया था। अजीब पगली है, जान बचाए और ऐसे भाग गई जैसे हम ही भूत हो। खैर जो भी था, आंखें कतई गजब थी उसकी, एकदम नागिन जैसी। वहीं समुद्र के बहुत नीचे नागलोक के दरबार में नागमाता ध्यान में बैठी थी। अचानक उसकी आंखें खौफ से खुल जाती है। अनर्थ हो गया। सावन की पहली रात ने अपना खेल दिखा दिया। आराधना उस लड़के से मिल चुकी है जिसका खून हमारे विनाश के लिए बना है। अगर वो दोनों करीब आए तो ना इंसान बचेंगे और ना नाग लोग। दूसरी तरफ शिवा उस मोती को ढूंढ रहा था और आराधना एक अंधेरी गली में दीवार से लगकर फूट कर रो रही थी। उसका दिल और उसका दिमाग पहली बार आपस में लड़ रहे थे। सावन की इस बारिश ने एक ऐसी आग को जन्म दे दिया था जिसे ना गंगा का पानी बुझा सकता था और ना ही मौत।
क्या होगा जब शिवा को पता चलेगा कि जिसे वो पागल लड़की समझ रहा है वो एक नागिन है? और क्या आराधना अपने प्यार को चुन पाएगी या उसे अपने ही काल से युद्ध करना होगा? आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपकी कमेंट का वेट करूंगी। का हो शिवा बाबू, भोर भई ना कि आकर यहाँ सीढ़ी पे जम गए। ई हाथ में कहा लड़कियों वाला पिन लिए बैठे हो? रात से देख रहे हैं, एकदम सुन्न पड़े हो। कोई परी वरी दिख गई का? परी तो ना थी बाबा, पर परी से कम भी ना थी। कल रात ही सावन की झड़ी में एक पगली मिल गई थी। आंखें एकदम ऐसी जैसे ई गंगा जी की गहराई। बस एक बार देखे और वो घबरा के ऐसी भागी जैसे हम यमराज हो। अरे तो तुम कौन सा हीरो लगते हो लल्ला? बस में लपेटे फटे कपड़े पहने आधी रात को दिखोगे तो कोई भी मेहरारू डरेगी ही। भूल जा, शहर की कोई अमीरजादी होगी, रास्ता भटक गई होगी। शिवा ने पिन अपनी जेब में रखी। ना बाबा, अमीरजादी होती तो गुंडों से घिरने पर पुलिस चिल्लाती, पर वो तो किसी अलग ही दुनिया की लग रही थी। ये बनारस बहुत छोटा है बाबा, महादेव ने चाहा तो वो पगली फिर टकराएगी। शिवा के चेहरे पर अलग ही चमक थी, जैसे उसे यकीन हो कि वो फिर से आराधना से जरूर मिलेगा। घाट से बहुत दूर एक पुराने खंडहर हो चुके शिव मंदिर में आराधना एक छोटे से कुंड के पास बैठी थी। कुंड के पानी में उसकी गुरु नाग माता की छवि उभर रही थी। आराधना रो रही थी, रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। आराधना, तुमने ये क्या किया? सावन की पहली रात को ही तुम उस इंसान के सामने चली गई जिसका जन्म ही नागलोक के सर्वनाश के लिए हुआ है। मैंने जानबूझकर नहीं किया नाग माता, उन काल सपेरों ने मुझे घेर लिया था। मैं इंसानी रूप में कमजोर थी। अगर वो लड़का शिवा नहीं आता तो कल रात मैं जिंदा नहीं बचती। उसने मेरी जान बचाई है। यही तो नियति का सबसे क्रूर खेल है पुत्री। वो गरुड़ वंश का आखिरी वारिस है। उसके माथे या शरीर पर गरुड़ और त्रिशूल का निशान है ना, वो निशान उसे एक नाग काल बनाता है। आज वो अनजान है, लेकिन जिस दिन उसके अंदर का ये गरुड़ रक्त जाग गया, वो सबसे पहले तुम्हारी ही जान लेगा। पर कल रात जब उसने मुझे छुआ तो मुझे उसमें कोई राक्षस नहीं दिखा। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ फिक्र थी। मैं उसे कैसे अपना दुश्मन मान लूं? एक नागिन और एक नाग काल कभी एक साथ नहीं हो सकते। ये प्रकृति के खिलाफ है। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं आराधना। या तो हमेशा के लिए बनारस छोड़कर वापस नागलोक आ जाओ, और अगर इंसान बनकर रहना है तो उस लड़के को इससे पहले मार दो कि वो तुम्हें मार दे। पानी में से नागमाता की छवि गायब हो जाती है। आराधना वहीं घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है। कैसा न्याय है ये तेरा शिव शंभू? जिसने कल रात मुझे जीवन दिया, अब तुम मुझसे उसी की जान मांग रहे हो। मैं एक रक्षक को कैसे मार दूं? दोपहर के समय बनारस की मशहूर कचौड़ी गली, चारों तरफ खाने पीने की खुशबू आ रही थी। आराधना उस गली से गुजर रही थी। उसे जोरों की भूख लगी थी। 9 सालों में उसने कभी इंसानी भूख महसूस नहीं की थी। वो एक कचौड़ी जलेबी की दुकान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। गरम गरम कचौड़ियां देखकर उसके पेट में अजीब सी हलचल होती है। का मैडम, कचौड़ी खानी है का? एक प्लेट 20 रुपए की है, लाओ पैसा लाओ। आराधना, जिसे पैसे का मतलब ही नहीं पता था, वो बस मासूमियत से कचौड़ी को देख रही थी। पैसे? वो क्या होते हैं? मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो? दुकानदार का माथा ठनक जाता है। अरे इस सुबह सुबह कहाँ से आ गई दिमाग खराब करने? पैसे क्या होते हैं? पागल वागल होगा जी। चलो हटो यहाँ से, बौनी का टाइम है, पनौती मत लगाओ। दुकानदार आराधना को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अचानक कोई उस दुकानदार का हाथ हवा में ही पकड़ लेता है। आराधना पलट कर देखती है तो उसके सामने शिवा खड़ा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी मस्त मुस्कान थी, लेकिन आंखों में दुकानदार के लिए गुस्सा। शिवा ने दुकानदार का हाथ झटका। का बे लल्लन चाचा, मेहरारू पे हाथ उठाओगे अब? ये बनारस है,
बाबा विश्वनाथ की नगरी, यहाँ कोई भूखा नहीं लौटता। ये भूल गए का तुम? अरे शिवा बाबू तुम? अरे ये लड़की बिना पैसे के खाना मांग रही थी तो हम। पर दुकानदार आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही शिवा ने अपनी जेब से पैसे निकाले और काउंटर पर रख दिए। ई लो अपना 20 रुपया और एकदम कड़क कचौड़ी और रसीली जलेबी दोनों में लगा के दो। वहीं आराधना की हालत खराब हो गई थी शिवा को देखकर। आराधना शिवा को देखकर अंदर तक कांप जाती है। उसे नाग माता की बात याद आती है। वो गरुड़ वंश का है, वो तुम्हारा काल है। वो डर के मारे पीछे हटने लगती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार शिवा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे रुकिए तो महारानी, कल रात भी ऐसी दौड़ लगा दी थी। मान लिया कि हमारी शक्ल थोड़ी डरावनी है, लेकिन हम इंसान बढ़िया हैं। ये बात की गारंटी पूरा 80 घाट देगा। आराधना उसकी मासूम बातों को सुनकर रुक जाती है। शिवा दोने में गरम कचौड़ी लेकर उसके सामने आता है। लीजिए खाइए, पेट में चूहे कूद रहे होंगे ना। डरिए मत, ये कचौड़ी में कोई जादू टोना नहीं मिलाए हैं। आराधना के हाथ कांप रहे थे। वो धीरे से दोना पकड़ती है। जब उनकी उंगलियां हल्की सी छूती है तो आराधना को फिर से वो लाल रोशनी और भयंकर ऊर्जा महसूस होती है, लेकिन शिवा की मुस्कान उस खौफ पर भारी पड़ जाती है। आराधना चुपचाप एक किनारे बैठकर कचौड़ी खाने लगती है। शिवा आराधना से थोड़ी दूरी पर बैठता है। कल से हम परेशान थे, नाम तो बता दीजिए अपना। और इस शहर में नहीं है का कोई घर परिवार? मेरा नाम आराधना है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे वाह, मतलब अपना वाला ही हाल है। हम भी पैदाइशी अनाथ हैं जी। ये घाट ही हमारा बाप है और गंगा मैया हमारी माँ है। वैसे रात को जो गुंडे आपके पीछे पड़े थे वो कौन? आराधना अचानक चौंक जाती है। तुम्हें नहीं पता? वो इंसान नहीं थे। वो रुक जाती है। उसे याद आता है कि वो एक इंसान से बात कर रही है। कौन थे? खैर छोड़िए, जो भी थे। अब अगर पलट के आए ना तो ई शिवा उनकी ऐसी आरती उतारेगा कि जिंदगी भर बनारस का रास्ता भूल जाएंगे। शिवा अपनी जेब में से सफेद मोती वाला पेन निकालता है और आराधना की तरफ बढ़ाता है। ये लीजिए, रात को आपका गिर गया था। आराधना पिन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन शिवा की नजर आराधना की आंखों पर टिक जाती है। एक बात बोले आराधना जी, आपकी आंखें ये बहुत कुछ कहती हैं। इनमें दर्द भी है और एक अजीब सा डर भी। आप हमसे डरती हैं का? आराधना शिवा की आंखों में देखती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। तुम नहीं समझोगे शिवा, तुम जिसके इतने करीब बैठे हो वो तुम्हारे लिए खतरा है। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों बार बार मेरी मदद करने आ जाते हो? क्योंकि महादेव ने जब आपको हमारे सामने भेजा तो जरूर कोई वजह होगी। और रही बात खतरे की, तो ई शिवा मौत से नहीं डरता आराधना जी। तभी गली में अचानक भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अरे भागो साहब, बहुत बड़ा कोबरा आ गया गली में। आराधना घबराकर उठ खड़ी होती है। वो देखती है कि एक विशाल काला नाग रास्ता भटक कर गली में आ गया है। लोग डंडे और पत्थर लेकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आराधना के अंदर एक गुस्से की आग जल उठती है। कोई उसके नाग प्रजाति को मारे ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अपनी शक्तियां जगाने ही वाली होती है कि अचानक शिवा भीड़ को चीरता हुआ आगे आता है। अरे रुको बे, कोई पत्थर नहीं मारेगा उसको। शिवा बिना किसी डर के उस खूंखार काले नाग के बिल्कुल सामने जाकर बैठ जाता है। लोग चिल्लाते हैं, शिवा पीछे हट जा, ये डस लेगा। लेकिन शिवा अपनी आंखें बंद करता है, हाथ जोड़ता है और कुछ बुदबुदाता है। वो धीरे से अपना हाथ नाग के फन की तरफ बढ़ाता है। हैरान करने वाली बात थी, वो खूंखार नाग जो अभी फुफकार रहा था, शिवा का हाथ देखते ही एकदम शांत हो जाता है और अपना फन शिवा की हथेली पर रख देता है। अरे ये तो भोलेनाथ का गहना है, रास्ता भूल गया है बेचारा। डरो मत बासुकीनाथ, हम तुमको सुरक्षित जगह छोड़ाते हैं। शिवा बड़ी आसानी से उस नाग को अपने गले में लपेट लेता है और भीड़ से कहता है, जाओ सब अपने काम पे, हम इसे जंगल में छोड़ के आते हैं। आराधना ये नजारा देखकर सन्न रह जाती है। नाग माता ने कहा था कि ये नागों का काल है, नागों का दुश्मन है, लेकिन ये काल कैसे हो सकता है? जो इंसान एक मामूली सांप को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दे, उसके अंदर नागों के लिए नफरत कैसे हो सकती है? नहीं, नाग माता गलत है। ये कोई दानव नहीं, ये तो सच में कोई फरिश्ता है।
आराधना के दिल में शिवा के लिए अब जो भावना उठ रही थी वो सिर्फ कृतज्ञता नहीं थी, वो प्यार की पहली सीढ़ी थी। वो इंसान जिसे उसे मारना था वो उस पर अपना दिल हार रही थी। इधर शिवा जंगल की तरफ जा रहा था और उधर घाट के एक अंधेरे कोने में एक भयानक दिखने वाला तांत्रिक अघोरी ध्यान में बैठे थे। ये काल सपेरों का गुरु महागुरु भद्रक है। रमन भद्रक के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। गुरुजी, हम उस नागिन को पकड़ ही लिए थे, लेकिन एक लौंडा बीच में आ गया। उसके हाथ में पत्थर जैसी ताकत थी जिससे हम लोग लड़ ही नहीं पाए। क्या होने वाला है आराधना को शिवा से प्यार? क्या रंग लाएगा जब एक नागिन अपने ही दुश्मन से प्यार कर बैठेगी? तक अपनी लाल आंखें खोलते हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की प्याली है जिसमें शिवा के खून की कुछ बूंदें हैं जो कल रात मारपीट के दौरान गिरी थी। रमन ने उसे घाट की मिट्टी से उठाई थी। भद्रक उस खून को सूंघते हैं। अचानक उनके चेहरे पर एक खौफनाक और शैतानी मुस्कान आ जाती है। रमन मूर्ख, तुझे पता भी है तू कल रात किससे टकरा कर आया है? ये किसी आम इंसान का खून नहीं है। तो कौन है वो गुरुजी? ये गरुड़ वंश के आखिरी चिराग का खून है। वही वंश जो नागलोक को भस्म कर सकता है। वो लड़का एक चलता फिरता ब्रह्मास्त्र है। भद्रक खड़े हो जाते हैं। अगर वो नागिन उस गरुड़ वंशी लड़के से मिल गई है तो इसका मतलब प्रकृति अपना खेल शुरू कर चुकी है। हमें उस लड़की को मारने की जरूरत ही नहीं है। हमें बस उस लड़के के अंदर सोए हुए गरुड़ अहंकार को जगाना है। जिस दिन उसे पता चलेगा कि जिसे वो चाह रहा है वो एक नागिन है, वो खुद अपने हाथों से उसका गला घोंट देगा। जाओ, उस लड़के शिवा पर नजर रखो। दूसरी तरफ आराधना दूर से शिवा को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे नहीं पता कि जिस लड़के से वो प्यार करने लगी है उसके खून में ही उसकी मौत लिखी है। दोपहर ढलने लगी थी। शिवा उस विशाल काले नाग को जंगल में सुरक्षित छोड़कर वापस कचौड़ी गली के नुक्कड़ पर जाता है। उसे लगा था कि आराधना अब तक जा चुकी होगी, लेकिन आराधना वहीं एक सीढ़ी पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें लगातार उसी रास्ते को देख रही थी जहां से शिवा गया था। शिवा को देखते ही उसके चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। आप गई नहीं अब तक? हमको लगा कि सांप वाप देखकर शहर की लड़की डर के भाग गई होगी। क्या बात है, रास्ता भूल गई का अपना? आराधना खड़ी होती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। मैं जा रही थी, वो रास्ता मुझे बहुत डरावना लग रहा था और मुझे नहीं लगता कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारे आसपास से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह है। शिवा के कदम ठिठक गए। एक अनजान लड़की के मुंह से ऐसा विश्वास सुनकर शिवा का दिल जोर से धड़कने लगता है। ये तो आप बहुत बड़ी बात बोल दी आराधना जी। ये अनाथ शिवा को आज तक घाट के कुत्तों और गंगा मैया के सिवा किसी ने इतना भाव ना दिया। आप इतना भरोसा जता रही हैं तो इस शिवा का भी वादा है, जब तक हमारे सीने में सांस चल रही है दुनिया की कोई ताकत आप पे आंच नहीं ला सकती। महादेव की कसम है। आराधना शिवा की आंखों में देखती है। उसे अपनी नाग माता की चेतावनी याद आती है। वो गरुड़ है, तुम्हारा काल। लेकिन आराधना का दिल चीख चीख के कह रहा था कि जो इंसान उसे दुनिया से बचाने की कसम खा रहा है वो उसका काल कैसे हो सकता है। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो नागलोक वापस नहीं जाएगी। शाम के समय बनारस के दश्व अश्वमेध घाट के पास सावन का विशाल मेला लगा था। रंग बिरंगी लाइटें, खिलौने, झूला और चारों तरफ बजते शिव भजन। शिवा आराधना को मेला घुमाने लेकर आया था। आराधना के लिए सब कुछ किसी अजूबे से कम नहीं था। 100 सालों की तपस्या में उसने सिर्फ नागलोक का सन्नाटा और अंधेरा ही देखा था। ये इंसानी दुनिया में उसे सुकून मिल रहा था। शिवा आराधना को एक चूड़ी की दुकान पर लेकर जाता है। कहो चाचा, ये लाल और हरी वाली चूड़ी दिखाइए तो एकदम चमकनी चाहिए। शिवा आराधना के हाथों को देखता है जो बिल्कुल खाली थे। इस सावन के महीने में खाली कलाई अच्छी नहीं लगती आराधना जी। ये हरी वाली पहन के देखिए, एकदम मयूर के पंख जैसी लगेगी आप पे। आराधना हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है।
शिवा बहुत ही नरमी से आराधना की कलाई पकड़ता है और उसे हरी चूड़ियां पहनाने लगता है। जैसे ही शिवा का हाथ आराधना की त्वचा को छूता है, आराधना को एक हल्का सा दर्द महसूस होता है, जैसे शिवा के छुअन में कोई आग हो। लेकिन वो दर्द भी उसे प्यारा लग रहा था। वो शिवा के चेहरे को प्यार से निहार रही थी। तुम्हारा प्यार मेरे लिए जहर है शिवा, लेकिन मैं ये जहर भी खुशी खुशी पी लूंगी। का हुआ? चूड़ी चुभ गई का? नहीं, बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। फिर वे दोनों मेला घूमने लगते हैं। शिवा ने आराधना को चाट पकौड़ी खिलाई, फिर उसे बैलून लेकर दिया। आराधना पहली बार एक आम लड़की की तरह खुलकर हंस रही थी। उसकी हंसी देखकर शिवा सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। लेकिन इसी भीड़ में कुछ काली परछाइयां उनका पीछा कर रही थी। मेले से थोड़ी दूर पर एक अंधेरी सुनसान गली में भद्रक एक नुक्कड़ पर खड़ा था। उसके हाथ में एक अजीब सी मिट्टी की मटकी थी, जिसमें से लाल रंग का धुआं निकल रहा था। गुरुजी, वो दोनों मेले से बाहर आ रहे हैं। क्या मैं उस नागिन पर वार करूं? वार नागिन पर नहीं, उस लड़के पर करना है। मैंने इस मटकी में गरुण भस्म तैयार की है। जब ये भस्म उस लड़के के खून से टकराएगी तो उसके अंदर सोया हुआ गरुण राक्षस जाग जाएगा। फिर वो खुद उस नागिन का असली रूप देखेगा और अपने ही हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ देगा। जाओ, उन्हें घेर लो। शिवा और आराधना हंसते मुस्कुराते हुए घाट की तरफ लौट रहे थे। अचानक गली की लाइटें बुझ जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। शिवा को खतरा महसूस हो जाता है। वो तुरंत आराधना को अपने पीछे कर लेता है। आराधना जी, हमारे पीछे ही रहिएगा। ये गली का हवा ठीक नहीं लग रहा। तभी अंधेरे में से रमन और उसके 5 खूंखार आदमी बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में तेज धार वाले खंजर और वो जादुई चमकने वाली रस्सियां थी। बहुत उछल रहा था ना कल रात छोकरे। आज तेरी भी चिता सजेगी और इस लड़की को भी हम ले जाएंगे। लगता है कल रात की खुराक कम पड़ गई थी तुम लोगों की। ये बनारस है बे, यहाँ यमराज भी छुट्टी लेकर आता है। आजा। शिवा उन पर टूट पड़ता है। लड़ाई बहुत भयंकर होती है। शिवा अकेले 5 लोगों से भिड़ गया था। उसकी ताकत सच में किसी आम इंसान से बहुत ज्यादा थी। लेकिन इसी बीच रमन चालाकी से शिवा की आंखों में धूल झोंकता है और तेजी से आराधना की तरफ भागता है। ले नागिन, अपना ये नागपाश। रमन वो जादुई नीली रस्सी आराधना के ऊपर फेंक देता है। रस्सी सीधे आराधना के गले और हाथों में जाकर कस जाती है। ये कोई आम रस्सी नहीं थी, ये नागपाश था, जो किसी भी इच्छाधारी नाग या नागिन का इंसानी रूप तोड़कर उसे उसके असली नाग रूप में लाने के लिए बनाया गया था। आह! शिवा! रस्सी कसते ही आराधना का दम घुटने लगता है और सबसे भयानक बात, उसके चेहरे और हाथों की इंसानी त्वचा हटने लगती है। उसकी गोरी त्वचा के नीचे से सफेद रंग के चमकदार नाग शल्क बाहर आने लगते हैं। उसकी आंखें जो खूबसूरत भूरी थी, वो अब भयंकर नागिन की तरह पीली वाली होने लगती है। आराधना को अपनी जान जाने का डर नहीं था। उसे डर इस बात का था कि शिवा उसका ये खौफनाक रूप देख लेगा। आराधना जमीन पर तड़पते हुए अपनी शल्क वाली बाहों को साड़ी से छुपाने की कोशिश करती है। नहीं नहीं, शिवा मुझे इस हाल में नहीं देख सकता। वो मुझसे नफरत करेगा। मुझे किसी भी हाल में शिवा के सामने अपनी सच्चाई आने से रोकना होगा। हाँ। शिवा अपनी आंखों से धूल साफ करता है और आराधना की चीख की दिशा में देखता है। रमन आराधना को घसीट रहा था। शिवा का खून खौल उठता है। वो रमन की तरफ दौड़ने ही वाला होता है कि तभी ऊपर छज्जे पर बैठा भद्रक वो मटकी शिवा के ठीक सामने फेंक देता है। मटकी टूटती है और उसमें से लाल रंग का जादुई गरुड़ भस्म सीधे शिवा के सीने और माथे पर लगता है। जैसे वो लाल भस्म शिवा के सीने पर मौजूद उस त्रिशूल और गरुड़ के निशान को छूती है, शिवा के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है। शिवा के सीने का वो निशान तेज लाल रंग की रोशनी से चमकने लगता है। उसकी नसों में दौड़ता हुआ आम इंसान का खून उबलने लगता है और गरुड़ वंश का वो सदियों पुराना नागों का शिकारी वाला अहंकार जाग उठता है। शिवा के मुंह से गरुड़ पक्षी की एक कान फाड़ देने वाली चीख निकलती है। शिवा की आंखें पूरी तरह से आग की तरह लाल हो जाती है। शिवा में खूंखार राक्षस नजर आ रहा था। शिवा रमन की तरफ मुड़ता है। रमन यह खौफनाक रूप देखकर कांप जाता है। शिवा पलक झपकते ही रमन के पास पहुंचता है। उसे एक हाथ से गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है और इतनी जोर से जमीन पर पटकता है कि रमन की हड्डियां चटकने की आवाज आती है। बाकी गुंडे दहशत के मारे अपनी जान बचाकर भाग खड़े होते हैं।
भद्रक छज्जे से ये सब देखकर शैतान की तरह हंस रहा था। जाग गया, गरुड़ जाग गया। अब देख अपनी नागिन को। गुंडों के भागने के बाद गली में सिर्फ शिवा की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। शिवा पीछे मुड़कर आराधना को देखता है, जो जमीन पर गिर पड़ी थी। आराधना ने नागपाश को किसी तरह ढीला कर लिया था, लेकिन उसका इंसानी रूप अभी पूरी तरह वापस नहीं आया था। उसकी आंखों में अभी भी नागिन वाली पीली चमक थी और उसके एक हाथ पर सफेद शल्क साफ नजर आ रहे थे। शिवा धीरे धीरे कदमों से आराधना की तरफ बढ़ता है। उसके अंदर का गरुड़ रक्त उसे उकसा रहा था। सामने एक नाग है, उसे मार दे। कौन कौन हो तुम? आराधना डर के मारे पीछे खिसकती है। वो अपना शल्क वाला हाथ साड़ी के पीछे छुपाने की कोशिश करती है और रोने लगती है। शिवा, पास मत आना। मुझे तुम्हारी इसी नफरत से डर लगता था। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो। दोनों के बीच की ये सदियों की दुश्मनी आज शिवा को आराधना को जिनसे मारने के लिए कह रही थी। तभी शिवा अपना हाथ उठाता है। ऐसा लग रहा था कि वो अभी आराधना की गर्दन मरोड़ देगा। आराधना अपनी आंखें बंद कर लेती है। मार दो मुझे शिवा, तुम्हारे हाथों से मिली मौत भी मुझे कबूल है। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू एनिम स्टोरीज। मार दो मुझे शिवा, इस गरुड़ रक्त की प्यास बुझा लो। एक नागिन की जिंदगी से ज्यादा कीमती मेरे लिए तुम्हारे हाथों से मिली मौत है। आराधना अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी अचानक एक आवाज आती है। आराधना घबराकर धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो वो हैरान रह जाती है। शिवा के हाथ आराधना की गर्दन पर नहीं, बल्कि उसके शरीर से लिपटे उस नागपाश पर थे। शिवा के हाथ उस जादुई रस्सी को छूते ही बुरी तरह जल रहे थे। उसके हाथों से खून रिसने लगा था, लेकिन शिवा की आंखों से बहते आंसू उस लाल गरुड़ आग को शांत कर रहे थे। कहाँ समझ लिया आप हमको आराधना जी कि लाल भस्म और खून की गर्मी हमको हमारा प्यार भुला देगी। शिवा एक जोरदार चीख मारता है और पूरी ताकत लगाकर उस भयंकर नागपाश को बीच से तोड़ देता है। रस्सी टूटते ही आराधना तुरंत एक आम इंसान के रूप में वापस आ जाती है। शिवा दर्द से बेहाल होकर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है। उसका गरुड़ रक्त उसे अंदर से तोड़ रहा था। आराधना शिवा के पास जमीन पर बैठकर उसके खून से लथपथ हाथ अपने गालों से लगाती है। शिवा, ये क्या किया तुमने? तुम जानते हो तुम्हारे सीने में जो गरुड़ अंश जागा है वो तुम्हें तब तक तड़पाएगा जब तक तुम मुझे मार नहीं देते। तुम क्यों मेरे लिए अपनी जान दे रहे हो? शिवा मुस्कुराकर आराधना के आंसू पोंछता है। काहे कि हम महादेव के शहर के हैं पगली, और हमारे भोलेनाथ के गले में भी नाग देवता बसते हैं। अगर महादेव सांप को गले लगा सकते हैं तो ये शिवा अपनी नागिन को सीने से काहे नहीं लगा सकता? आराधना फूट फूट कर रोने लगती है। 100 सालों में पहली बार कोई इंसान उसके नागिन होने के सच को जानने के बाद भी उससे नफरत करने के बजाय अपनी जान दांव पर लगा रहा था। पर शिवा, ये खून की दुश्मनी है। गरुड़ और नाग कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारा शरीर इस आग को सह नहीं पाएगा। अरे इस शरीर का क्या औकात जो हमारे प्यार से बड़ा हो जाए? हम बनारसी हैं जी, जो हाथ एक बार पकड़ लें उसे मरण के बाद भी नहीं जोड़ते। तभी ऊपर छज्जे से काल सपेरों के तांत्रिक भद्रक की आवाज आती है। मूर्ख लड़के, तूने अपने ही वंश के साथ गद्दारी की है। तूने एक नागिन को जीवन दान दिया है। अगर तू उसका शिकार नहीं करेगा तो आज मैं तुम दोनों का शिकार करूंगा। भद्रक छज्जे से नीचे कूदता है। उसके हाथ में एक काले रंग का त्रिशूल था। वो सीधा शिवा के सीने में त्रिशूल घोंपने के लिए दौड़ता है। शिवा इतना कमजोर हो चुका था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन इस बार शिवा के आगे दीवार खड़ी थी। आराधना अपनी पूरी ताकत के साथ शिवा के सामने खड़ी हो जाती है। उसके अंदर का डर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसकी आंखों में अब बस गुस्सा था। रुक जा पापी, तूने एक नागिन को कमजोर समझने की भूल की है।
अब तक मैं इसीलिए भाग रही थी क्योंकि मैं शिवा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अब बात मेरे शिवा की जान पर है। आराधना अपने दोनों हाथ हवा में उठाती है। एक जोरदार बिजली कड़कती है। आराधना का शरीर हवा में उठता है। एक ही पल में वो एक विशाल भयंकर सफेद नागिन में बदल जाती है। उसका फन इतना बड़ा कि पूरे गली में उसकी छाया पड़ जाती है। भद्रक घबरा जाता है। हाँ? असंभव। सावन की दूसरी रात को नागिन अपनी शक्तियां वापस कैसे पा सकती है? ये सावन की रात की नहीं, एक औरत के प्यार की शक्ति है। आराधना अपनी पूंछ का एक जोरदार प्रहार भद्रक पर करती है। भद्रक हवा में उछलकर दूर एक दीवार से जा टकराता है और उसका त्रिशूल उसके हाथ से छूट जाता है। लेकिन भद्रक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो अपनी झोली से मुट्ठी भर काल भस्म निकालता है और उसे हवा में उड़ा देता है। वो काला धुआं आराधना के चारों तरफ लिपट जाता है और उसे जलाना शुरू कर देता है। आराधना दर्द से तड़पने लगती है। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ता है और वो वापस इंसानी रूप में आ जाती है। आह आह! भद्रक पागलों की तरह हंसते हुए एक खंजर निकालकर आराधना की तरफ बढ़ता है। कहा था ना, आज रात नागलोक की किस्मत बदल जाएगी। आज गरुड़ वंश का चिराग भी बुझेगा और श्वेत नागिन भी मरेगी। शिवा जमीन पर पड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसके शरीर में गरुड़ की गर्मी और आराधना का दर्द दोनों ने मिलकर उसे एक नई ताकत दी थी। शिवा ने पास ही में पड़ा भद्रक का त्रिशूल उठाया। काहे बे तांत्रिक, पिक्चर अभी खत्म ना हुई है। शिवा ने पूरी ताकत से त्रिशूल भद्रक की पीठ में घोंप दिया। भद्रक की आंखें फटी की फटी रह गई। वो खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन भद्रक ने मरते मरते अपना खंजर शिवा के पेट में उतार दिया। शिवा अपने पेट से खंजर निकालता है, लेकिन खून का फव्वारा फूट पड़ता है। वो लड़खड़ाते हुए आराधना के पास गिरता है। दोनों बुरी तरह घायल थे। शिवा, अपनी आंखें खुली रखना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी शिवा, अपनी आंखें खुली रखना। आराधना जी, ये गंगा का घाट कितनी दूर है यहाँ से? हमको मरण गंगा मैया की गोद में ही चाहिए। आराधना शिवा को अपने कंधों का सहारा देती है। दोनों लहूलुहान हालत में धीरे धीरे 10 अश्वमेध घाट की सीढ़ियों तक पहुंचते हैं। रात के अंधेरे में घाट एकदम खाली था। जैसे वे सीढ़ियों पर गिरते हैं, अचानक आसमान में भयंकर बादल घिराते हैं। आसमान की पहली बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें शिवा और आराधना के चेहरों पर पड़ रही थी। हे भोलेनाथ, ये कैसी नियति है तुम्हारी? जिस गरुड़ को मेरा शिकार करना था, आज वो मेरे लिए अपनी जान दे रहा है। अगर मेरी भक्ति में कोई शक्ति है तो मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे शिवा को बचा लो। शिवा का शरीर ठंडा पड़ रहा था। उसके सीने का लाल निशान धीरे धीरे बुझ रहा था। शिवा कांपते हाथों से आराधना का चेहरा छूते हुए बोला, मत रो पगली, तुम नहीं जानती, ये सावन की बारिश कोई आम पानी ना है, ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है। तभी घाट के बीचों बीच स्थित शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकलती है और वो रोशनी सीधा गंगा की लहरों से टकराती है। गंगा का पानी अचानक तेज उफान मारने लगता है। पानी की बहुत बड़ी लहर सीढ़ियों पर आती है और शिवा आराधना को पूरी तरह भिगो देती है। 100 सालों की कहानी कहती थी कि सावन की पहली रात को गरुड़ और नाग आमने सामने होंगे तो कोई एक मरेगा, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। नियति का खेल मौत नहीं बल्कि प्रेम था। सदियों से गरुड़ और नागों का जो युद्ध चल रहा था, उसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय था। जब कोई गरुड़ वंशी किसी नागिन के लिए अपनी अहंकार और अपनी जान की बाजी लगा दे। सावन भगवान शिव का महीना है। जैसे शिव ने समुद्र मंथन का सारा जहर पीकर नीलकंठ का रूप लिया था और दुनिया बचाई थी, वैसे ही आज शिवा ने नागलोक और गरुड़ वंश की नफरत का जहर अपने अंदर पी लिया था। जैसे ही सावन की वो पवित्र बारिश शिवा के सीने पर पड़े गरुड़ के लाल निशान पर गिरती है, वो लाल निशान हमेशा हमेशा के लिए धुलकर मिट जाता है। शिवा के शरीर में भरा हुआ सारा गरुड़ भस्म और नफरत का जहर पानी के साथ बहकर गंगा में मिल जाता है। शिवा के पेट का घाव चमत्कारिक रूप से भरने लगता है। आराधना हैरान रह जाती है। शिवा, तुम्हारा निशान वो मिट गया, तुम्हारे प्राण लौट आए। क्या समझे आराधना जी, इस सावन का महीना है, ये महीना महादेव का है।
और महादेव के दरबार में शिकार और शिकारी का खेल नहीं, बल्कि मिलन का खेल होता है। उन्होंने हम दोनों का श्राप खत्म कर दिया। शिवा गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलता है। आराधना की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। वो शिवा के गले लग जाती है। तुमने मुझे और मेरे नागलोक को एक नई जिंदगी दी है शिवा। अब मैं कभी वापस नागलोक नहीं जाऊंगी। मेरी दुनिया अब यही घाट और तुम हो। अरे तो हम कौन सा तुमको जाने देते। ये बनारस की गलियों में घुमा घुमा कर तुमको ऐसी चाट पकौड़ी खिलाएंगे कि नागलोक का रास्ता खुद ही भूल जाओगी। दोनों घाट की सीढ़ियों पर बैठकर एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। बारिश अभी भी हो रही थी। कहते हैं सावन में जो दिल से मांगो भोलेनाथ छप्पर फाड़ के देते हैं। हमको तो हमारा प्यार मिल गया। एक ऐसी नागिन जिसने ये बनारसी गरुड़ को इंसान बना दिया। लेकिन हर हर महादेव। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में।